नमस्कार गाइस, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम चैप्टर का नाम है द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो इसमें पूछा गया है कि बच्चे ने मेले में क्या क्या चीज़ देखा, आप पीछे क्यों छोड़ते गया। ठीक है, तो इसका जवाब होगा द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू फेयर आर टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, स्वीट्स, गुलमोहर, balloons, a snake charmer stood playing a flute to a snake, roundabout in full swing, because he knew that his parents would refuse to buy him। मतलब बच्चे ने मेले में खिलौने, ड्रैगन फ्लाइज यानी ढूंढली जिसको बोलते हैं, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, वर्म्स देखा। ठीक है, उसके बाद मिठाइयाँ देखा, गुलमोहर देखा, बैलून देखा और एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा को देखा। इसलिए उन्हें छोड़ते गया क्योंकि उन्हें पता था उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर। मतलब फिर से वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। पहले में वह बहुत से चीजों को लेना चाहता था, वे क्या है, वह बिना उत्तर का इंतजार कर रहे ही आगे क्यों बढ़ गया। इसका उत्तर है, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग दैट आर बाई toys and sweets, gulmohar and balloons, catch the dragonflies, insect and worms, watch the snake charmer stood playing a flute to a snake, swing in roundabout, move on without waiting for an answer because he know that his parents refused to buy him। मेले में वह टॉय यानी खिलौना, मिठाइयाँ, गुलमोहर और एक बैलून खरीदना चाहता था। वह ड्रैगन फ्लाई यानी ढूंढली और कीड़े मकोड़े को पकड़ना चाहता था। सांप के लिए बीन बजा रहा था, वह उसे देखना चाहता था। ब्यूट में झूलना चाहता था। ठीक है, न उत्तर के इंतजार किए आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता नहीं मानेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एसेंसिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। मतलब उसको कब पता चला कि वह खो गया है, वह उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहा था। ठीक है, जवाब है, रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे when he turned to at his parents and they are not there ahead of him, then he turned to took on either side, he looked behind, a full deep cry rose within his throat and with a sudden jerk of his body he ran from when he stood crying in real fear, mother, father rolling down from his eyes, hot and fierce, his flush फेस वाज कन्वर्सल विथ ताकि वह खो गया है। जब वह मुड़ा तो देखा कि माता पिता वहाँ नहीं थे। दूसरे साइड मुड़ा और देखा, आगे पीछे देखा, लेकिन वो लोग नहीं मिले। गहरे आवाज में एकदम चिल्लाने रोने शुरू कर दिया। ठीक है, जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद माता पिता एकदम डर के चिल्लाने लगा और उसके आंखों से आंसू, एकदम गर्म आंसू निकल रहे थे। फेस है, चेहरा है, वह पूरी तरह एकदम डर गया। अगला है चौथा सवाल, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड ईयरली। गया है कि जो खोया हुआ बच्चा था वह उस चीज़ों को इंटरेस्ट क्यों खो दिया था जो वह पहले से चाहता था। जवाब है, द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट in that he had wanted earlier. Couch of the child had been separate from his parents and he wanted his parents। मतलब खोया हुआ बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट खो चुका था जो वह पहले से चाहता था, क्योंकि उसके माता पिता एकदम खो गए थे, नहीं मिल रहे थे और वह अपने माता पिता को चाहता था। ठीक है, गलती से 4 का जगह 1 लिखा गया। हमारा लास्ट सवाल है पांचवा, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। में पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं आगे। इसका आंसर है, आई थिंक ही वुड बी मैड अनाउंसमेंट। में क्या हुआ होगा, क्या बच्चा अपने पेरेंट्स से यानी माता पिता से मिल पाया होगा। फॉर हिम एंड ही वुड बी गेट हिज पेरेंट्स, यस द चाइल्ड फाउंड हिज पेरेंट्स। मुझे लगता है बाद में अनाउंसमेंट कराया गया होगा और उसके माता पिता को पा लिया होगा, उनको मिल गए होंगे। यस मतलब हाँ, बच्चा अपने माता पिता से मिल गया होगा। वहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है आप सबको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा और मेरे से कुछ गलती अगर हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।